जब एक कंपनी अपने कर्ज को उतारती रहती है और आपको न्यूज़ के द्वारा देखने को मिलता है तो उस कंपनी के लक्ष्य आगे जाकर अच्छे हो सकते हैं, पर कल ये तेजी दिखा दे ये मुझे इसके अंदर विश्वास नहीं है। यदि अब इस टारगेट की मंशा, मैंने आपको पहले कहा था कि टारगेट तो सर कोई भी दे सकता है, पर उसकी मंशा को जगाने वाली चीज़ें आपके अंदर आनी चाहिए। तो यहाँ जिस कंपनी को सरकार बेचना चाह रही थी उसी कंपनी ने प्रॉफिट ला कर दिखा दिया, जो कि 10-10, 20-20, 40-40 रुपए इनके जो शेयर बढ़ जाते हैं वो लाजमी ऐसा लगता है कि यार 1000-2000 शेयर होते तो ये तो हम थोड़े दिनों में काफ़ी पैसा कमा लेते। देखो सर, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि आर पावर जिस लक्ष्य की तरफ चल रहा है वो लक्ष्य तो इसके अंदर जिन्होंने निवेश किया है ना उन्होंने दिखा दिया है। सिंगापुर के वर्दे पार्टनर, ये किस किस को याद है, मैंने कहा था कि अडानी कुछ भी खरीद रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, कुछ भी रिजल्ट आ रहा हो, उस पर कुछ भी विशेष ध्यान नहीं देना है। खरीदारी हो, बिकवाली हो, कंपनी को ऑर्डर मिल रहा हो, कंपनी ने लॉस कर दिया हो, कंपनी ने ये खरीद लिया हो, कंपनी ने वो कर दिया हो, ये सारी की सारी चीज। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी ग्रुप की, बात करेंगे आर पावर की, बात करेंगे ऑयल कंपनी की और बात करेंगे बीपीसीएल की। सर, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से न्यूज़ पासा पलट देती है, फिर वहां पर उस कंपनी में खरीदारी हो, बिकवाली हो, कंपनी को ऑर्डर मिल रहा हो, कंपनी ने लॉस कर दिया हो, कंपनी ने ये खरीद लिया हो, कंपनी ने वो कर दिया हो, ये सारी की सारी चीज़ें पीछे हो जाती हैं जब कुछ किसी कंपनी के साथ कुछ अच्छी न्यूज़ या बैड न्यूज़ लग जाती है। तो उसी कारण से शेयर प्राइस भी उसी तरफ से चलना शुरू कर सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ सर, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ के सिलसिले अडानी ग्रुप पे बढ़ते गए और उसी अनुसार शेयर प्राइस जो था नीचे की तरफ आता गया। वो आपको पता है कि वो हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया, फिर सेबी भी जांच कर रही है, तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ निर्णय जो आएगा वो तो इफ़ेक्ट डालना ही है शेयरों पे, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और न्यूज़ में भी लिखकर यही आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो पैनल ने जो अपने विचार रखे यानी कि क्लीन चिट दी है, उसके कारण शेयर जो हैं अडानी के रॉकेट बन गए हैं। यानी कि शेयर अभी गिरते हुए आपको कुछ दिनों पहले दिख रहे थे, उसी में उजाले आए। और मैंने आपको कहा था कि पैनल और सेबी जो करेगा वो ही चीज़ पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। ये किस किस को याद है, मैंने कहा था कि अडानी कुछ भी खरीद रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, कुछ भी रिजल्ट आ रहा हो, उस पर कुछ भी विशेष ध्यान नहीं देना है। देना क्या है कि पैनल की तरफ से कुछ निकल कर आए, लेकिन इसके अंदर भी हमें समझना है कि 3 महीने का समय सेबी ने लिया है। सेबी 6 संस्थानों की 4 एफआईओ की जांच कर रही है। उनको शक है और उस शक को पूरा करने के लिए सेबी हर हद तक जाएगा और खोजेगा, और कुछ खोज कर जब वो निकालेगा फिर से कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आएंगी, फिर शेयर प्राइस पर इफेक्ट पड़ेगा। इस साल प्रॉफिट कमाना, मंशा अपनी रखनी है, वो भी अडानी ग्रुप से ज़्यादा रखनी है, क्योंकि इसी शेयर से हमें और सबको जो लगाव है कि 10-10, 20-20, 40-40 रुपए इनके जो शेयर बढ़ जाते हैं वो लाजमी ऐसा लगता है कि यार 1000-2000 शेयर होते तो ये तो हम थोड़े दिनों में काफ़ी पैसा कमा लेते। तो ये मंशा हमें हटानी पड़ेगी। न्यूज़ बेस शेयर चल रहा है और जब न्यूज़ बेस शेयर चलता है उसके अंदर हमें विशेष तौर पर देखना है कि अपने प्रॉफिट पर कब्जा कब किया जाए, तो उस कब्जे की तलाश करना शुरू कर दो। और 2024-2025 तक के निर्णय जो हैं अडानी ग्रुप पर अगर अब हम ही रखते हैं तो वो हमें होल्ड करने वाले 2024-2025 पर हमें अपनी नज़र रखनी पड़ेगी। मैं विशेष तौर पर आपको कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में फिर से अडानी ग्रुप में बिकवाली भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि कुछ लोग प्रॉफिट भी बुक करेंगे ना जिन्होंने नीचे लिया है, या फिर कुछ कारण से कुछ नई न्यूज़ निकल कर आएंगी
तो वो भी हमें आगे झेलना है और ये सारी दृष्टि को हमें बनाकर रखना है। इतनी सी बात आपको समझकर चलनी पड़ेगी। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जिस तरीके से अडानी ग्रुप यानी कि गौतम अडानी जी दुनिया के दूसरे नंबर तक भी जा चुके हैं, अब इस मुकाम पर जाने के लिए इनके शेयरों में भी तेजी के लाजमी आनी है। मार्केट कैप इन कंपनियों का गिरा तो अडानी ग्रुप कहां से कहां पहुंच गए। और अगर अडानी को दोबारा से 2 नंबर पर या 1 नंबर पर जाना है वर्ल्ड में अमीरों की लिस्ट में, तो फिर उनके शेयरों में तेजी आना भी लाजमी है। तो ये चीज़ आपको समझकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी साम्राज्य अडानी जी का गिरा है वो हिडनबर्ग की न्यूज़ से गिरा है। और अगर अब इस मुकाम तक अडानी ग्रुप को यानी अडानी गौतम अडानी को जाना है तो वो आपको मार्केट कैप को बढ़ते हुए जाएगा ना, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इनके शेयरों में लाजमी तेज़ी आगे तो देखने को मिल सकती है 2024-25 में, यानी कि अच्छी वाली तेज़ी, क्योंकि इनको वो मुकाम पर पहुँचना है जिस मुकाम से नीचे आए हैं। और अगर उस मुकाम में पहुँचेंगे तो इनके शेयरों में फिर रफ्तार भी तो पकड़नी चाहिए ना, जिस रफ्तार से ये नीचे गिरे हैं। तो समझिए अगर इनको नंबर 1 पर जाना है, नंबर 2 पर जाना है वर्ल्ड में अमीरों की लिस्ट में, तो फिर इनकी कंपनियों में जितनी भी है ना, सारी कंपनी इनकी अच्छी है, फिर उस पर हमें विशेष तौर पर होल्ड वाली चीज़ें बनाकर रखनी चाहिए। और वैसे भी आपको बता रहा हूँ, इस साल तो अपने प्रॉफिट पर हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना ही पड़ेगा। जिस कंपनी को सरकार बेचना चाह रही थी उसी कंपनी ने प्रॉफिट लाकर दिखा दिया। जी हाँ, मैं कर रहा हूँ बीपीसीएल की बात, जहां इससे पहले आईओसी एचपीसीएल ने अपने प्रॉफिट में ज़्यादा वृद्धि की है। और उसके बाद तीसरी कंपनी बीपीसीएल, उसने भी इस बार Q4 में 159% का उछाल सार लाकर जो प्रॉफिट प्रस्तुत किया है वो किया है सर 6,478 करोड़ रुपए का। ये उसी कंपनी ने प्रॉफिट किया है जिस कंपनी को सरकार बेचना चाह रही थी। बीते दिनों कुछ एक न्यूज़ निकल कर आई थी जिसके अंदर दीपम यानी कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति विभाग वो विनिवेश करने वाले थे, यानी कि कुछ बेचकर उनको पैसा जो प्राप्त होता है उससे कुछ वृद्धि वो करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि वो बीपीसीएल के विनिवेश के बिना यानी कि इसको बेचे बिना उनका जो लक्ष्य है ना, वित्त वर्ष 2094,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य उन्होंने रखा है, जिसके अंदर बीपीसीएल को नहीं रखा गया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अभी फाइल टेबल पर है, यानी कि आगे जाकर हो सकता है। लेकिन हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कह दिया था कि कोई भी योजना अब इसकी विनिवेश की नहीं है, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देने की मंशा जो है बीपीसीएल लगाएगा। यानी कि जो कंपनी बिक रही थी उसी कंपनी ने प्रॉफिट लाकर और उसी कंपनी ने डिविडेंड की जो देगा वो उसकी घोषणा करेगा। तो वहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत दिखाया। और मैंने आपको कहा था कि आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल के बिना हमारे देश में जो पेट्रोल से गैस में और चार्जिंग स्टेशन में जो वर्क होगा इनके बिना अधूरा होगा। ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। क्या बीपीसीएल ने आज रिजल्ट के वजह से तेजी दिखाई? सर थोड़ी दिखा सकता है, लेकिन अगर रिजल्ट की वजह से तेजी आनी ही है, संभव है, तो आईओसी और एचपीसीएल ने आज क्यों तेजी दिखाई? देखो सर, कल आपको एक न्यूज़ बताया था मैंने कि भारत क्या करना चाह रहा है। भारत कच्चे तेल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाह रहा है। अब उसके लिए यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय की नज़र जो रुकी हुई परियोजना है रिफाइनरी की, उसको दोबारा से चलाने के लिए है और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कच्चे तेल में वो एक ऐसी दिशा देख रही है जो इन्हीं कंपनियों से निकल कर आएगी। तो एक दिशा आपको वो भी सोचनी चाहिए कि यहाँ पर तेजी के संकेत जो आज आपको तीनों कंपनियों में मिले वो रिजल्ट के नहीं है, बल्कि एक मंशा है जिसके अंदर पीएमओ ऑफिस भी इस पर विशेष नज़र रख रहा है। तो इस नज़र को कौन कौन देखेगा, ये मैंने आपको कल ही एक चीज़ बताई थी। फिर उसके बाद एथेनॉल पर, चार्जिंग स्टेशंस पर, ये भी आपको सोचकर सर चलना पड़ेगा। बीपीसीएल ने बीते दिनों सर एमपी की बीना रिफाइनरी में सर 49,000 करोड़ रुपए का निवेश करना और पेट्रो
केमिकल में क्षमता को बढ़ाने के लिए वो 49,000 करोड़ रुपए का निवेश करना चाह रही है। एक ऐसी कंपनी जो अपनी दृष्टि और अपने लक्ष्य को बढ़ाती जा रही है। और उसके बाद इन्होंने जो चार्जिंग स्टेशन बीते दिनों बताया था कि इन्होंने कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के 15 राजमार्गों में 110 पेट्रोल पंपों पर 19 ईवी फास्ट चार्जिंग लगाने की घोषणा भी कर चुका है। ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में 6 राजमार्गों में करीब 20 ईवी फास्ट चार्जिंग लगाने की घोषणा बीपीसीएल कर चुका है। जहां मैंने आपको तेल की कंपनियों पे अपनी दृष्टि बनाने की एक विशेष तौर पर मुहिम जो पिछले 8 से 9 महीने में छेड़ी है, उसने आज रंग लाकर दिखाया है। और इससे पहले जिस तरीके से तीनों कंपनियों ने प्रॉफिट कराया, ये तब मैंने आपके लिए वीडियो बनानी शुरू कर दी थी जब इसके अंदर आपको पिछले क्वार्टरों में लॉस देखने को मिला और ज़्यादा हाईलाइट तीनों कंपनी हो रही थी। तो वहीं पर एक मंशा बनाई जाती है पॉजिटिव वाली। मैंने कहा था ना कि बढ़ते बढ़ते शेयरों में तो सब पॉजिटिव थिंग देख लेंगे, लेकिन गिरते शेयरों में जो पॉजिटिव देखेगा वो आगे जाकर कमाल ही करके जाएगा सर। ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से भी आपको शेयरों में, किसी भी शेयरों में तेजी की संभावना देखने को मिल रही है, वो लाजमी आगे जाकर फीकी होनी है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताकर चला है। तो इस साल जो हमें अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान रखना है, और बीपीसीएल ने जो कारनामा करके दिखाया, अपने प्रॉफिट को डबल सही कर दिया है, तो वहाँ पर अपनी मंशा को इसके अंदर लंबी दूरी का शेयर समझना है, क्योंकि इसके बिना कुछ चीज़ें देश में अधूरी है और उस चीज़ों को ये तीनों कंपनियाँ पूरी करती है। और हमारे पीएमओ ऑफिस की नज़रें जब जिस क्षेत्र को बढ़ाने में लगी हों, तो उस क्षेत्र की चीज़ों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद फिर इसके अंदर अब टारगेट भी निकल कर आ रहे हैं, और करीब एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने इसके टारगेट 390 रुपये के बीपीसीएल के दे दिए। अब इस टारगेट की मंशा, मैंने आपको पहले कहा था कि टारगेट तो सर कोई भी दे सकता है, पर उसकी मंशा को जगाने वाली चीज़ें आपके अंदर आनी चाहिए। तो यहाँ से तीनों कंपनी में बीपीसीएल ने आज रिजल्ट अच्छा दिया, इसलिए मैं बीपीसीएल की आज आपको चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, बल्कि एक चीज़ों की दृष्टि दिखा रहा हूँ कि जो कंपनी को सरकार बेचने वाली थी, उसी कंपनी ने प्रॉफिट और डिविडेंड की घोषणा करने के लिए जो चीज़ें दिखाई हैं, ये दृष्टि एक ऐसी है कि गिरावट वाली चीज़ों में जो दृष्टि अपनी सही रखेगा वही आगे जाकर शेयर बाजार का राजा कहलाएगा। वरना तेज़ी की चीज़ों में तो हर एक को मज़ा आ जाता है। कैसा होगा जब एक कंपनी अपनी सहायक कंपनी का पूरा कर्ज निपटाने की घोषणा कर दे, और उससे क्या होगा, उससे उस कंपनी में तेजी आ गई जिस कंपनी ने ये करने का कारनामा दिखाया। मैं बात कर रहा हूं सर आर पावर की। और आर पावर ने अपनी सहायक कंपनी वीआईपीएल का जो कर्जा था उसे एक मुश्त किस्त में निपटाने का घोषणा की है, जो करीब 1200 करोड़ रुपए के द्वारा की जाएगी। तो ये कैसी एक चीज़ है कि जो कंपनी हमें एक ऐसी दृष्टि दिखा रही है कि वो अपने द्वारा और अपनी सहायक कंपनी के कर्ज को उतारने पर लग गई है। यानी कि कंपनी का आगे का विचार, जब एक कंपनी अपने कर्ज को उतारती रहती है और आपको न्यूज़ के द्वारा देखने को मिलता है, तो उस कंपनी के लक्ष्य आगे जाकर अच्छे हो सकते हैं। पर कल ये तेजी दिखा दे, ये मुझे इसके अंदर विश्वास नहीं है, क्योंकि कंपनी का 1200 करोड़ रुपए कर्ज निपटाने के लिए जाएगा, जो इसके ऋणदाता हैं। किसके? वीआईपीएल के। उसके ऋणदाताओं में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, पीएनबी आदि हैं। और वो उनका जो पैसा 31 मार्च 2022 तक 2200 करोड़ रुपए था। अब इसके द्वारा ये बात जो ऋणदाताओं से करेंगे, ये 1200 करोड़ रुपए चुकाने की बात है। अब इसके अंदर देखना है कि ये चीज़ें होती नहीं होती, लेकिन इसकी वजह से आर पावर ने आपको तेजी दिखा दी। देखो सर, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि आर पावर जिस लक्ष्य की तरफ चल रहा है, वो लक्ष्य तो इसके अंदर जिन्होंने निवेश किया है ना, उन्होंने दिखा दिया है।
सिंगापुर के वर्दे पार्टनर, मैंने आपको बताया था कि वर्दे पार्टनर ने भी अनिल अंबानी की कंपनियों में अपने निवेश को रखा है और उसकी वजह से काफ़ी तेज़ी आपको देखने को मिली थी। तो इस न्यूज़ में सिंगापुर के वर्दे पार्टनर जो है रिलायंस पावर की पेशकश को समर्पित है, यानी कि ये कहीं ना कहीं वर्दे पार्टनर के द्वारा चीज़ें की गई हैं। तो इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा कि जो कंपनी दूसरी कंपनी में निवेश कर अपने लक्ष्य को आगे तक देख रही है वर्दे पार्टनर, और वर्दे पार्टनर का निवेश जो है आर इंफ्रा पर भी है, ये आपको समझ पर चलना पड़ेगा। और उसका निवेशक है वो, लेकिन वो इस चीज़ को देखना चाह रहा है कि जिस चीज़ से अनिल अंबानी यानी कि आर पावर की कंपनी जुड़ी हुई है और वो VIPL का जो ऋण है उसको उतारने के लिए वर्दे पार्टनर भी ये समर्पित चीज़ कर रहा है, और उसके अंदर वो आगे के लक्ष्य जो है एक हल्के तरीके से देखना चाह रहा है। यानी कि जब किसी कंपनी पे कर्ज होता है ना, तो उसके काम का दृष्टि और एक फोकस जो होती है वो डगमगा जाता है। ध्यान रखना कि अगर हमारे ऊपर कर्ज होगा ना, या ऋण होगा या लोन होगा बैंक का, या किस्त हमारी जाती होगी, तो जब वो किस्त का टाइम आएगा ना, जब 25 तारीख के बाद, तो उसमें क्या होगा, दिमाग ऐसा हो जाएगा कि ये पैसे कैसे दें, कैसे पूरे करें इस चीज़ को। ये सबको टेंशन, पैसे वालों को भी टेंशन होगी। कुछ ऐसा काम नहीं है कि कोई बिना लोन के कुछ चीज़ें कर रहा हो। लोन बहुत ज़रूरी है हर चीज़ों में, किस्त बहुत चीज़ों में ज़रूरी होता है। तो उसकी किस्त को देने के लिए इंसान जो है ना 25 तारीख के बाद थोड़ा सोचने लग जाता है, और जब वो चीज़ों को उतार देगा, किस्त को दे देगा, पूरा कर्जा उतार देगा, तो फिर जो इंसान है अच्छा काम करने को लग जाएगा। तो इसी तरीके से VIPL का जो कर्ज है 2200 करोड़ रुपए, लेकिन ये एक मुश्त में 1200 करोड़ रुपए देने की पेशकश रिलायंस पावर की तरफ से जो दी गई है, ये यही चीज़ दर्शा रही है कि आर पावर यानी कि अनिल अंबानी बिल्कुल निश्चित होकर सारा चीज़ निपटाने का, जैसे कि आर पावर में इन्होंने कुछ कर्ज अपना निपटाया, तो ये हर तरफ से अपने पहले कर्ज को उतार रहे हैं। आर पावर हो, आर कैपिटल हो, आर कॉम हो, रिलायंस इंफ्रा हो, इनका कोई सी भी कंपनी हो, कर्ज में तो डूबी है। अनिल अंबानी अगर दिवालिया के तरफ जाते हुए नजर आए तो वो इसलिए आए ना कि कंपनी डूब रही है और कंपनी में कर्ज चल रहा है। तो जब वो कर्ज को उतारेंगे तो तभी तो वो दीवार देखे जा रहे हैं, उससे उभरेंगे ना। तो उसको उभारने का तरीका यही है कि वो अपने कर्ज को उतारें, चाहे वो अपनी सहायक कंपनी हो, चाहे उनकी मेन कंपनी हो, तो उसको वो उतार रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है, इससे बड़ा वॉल्यूम बढ़ा है और इसकी वजह से आज तेजी के संकेत दिखे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी पॉजिटिव न्यूज हो सकती है कि इसके अंदर अपर सर्किट पर अपर सर्किट लगते जाएं, बिल्कुल नहीं। अभी थोड़ा सा इसके अंदर से शांत रहना है, और हो सकता है अभी थोड़ा सा दूर आर पावर से हमें रहना है, लेकिन लंबी अगर आपके दूरी की चीज़ें हैं तो ये बीच में फिर एक तेजी के संकेत आपको दिखाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको सर एक एक तथ्यों के अनुसार बता रहा हूँ। ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मैं कुछ समझा नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ समझा रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि इन्होंने एक मुश्त किस्त में निपटाना है, तो यानी अपने को मजबूत कर रहे हैं। वर्दे पार्टनर जो इनके अंदर चीज़ें कर रहा है, जो रिलायंस पावर ने पेशकश रखी, वो समर्पित कौन है? वर्दे पार्टनर की तरफ से, यानी कि निवेशक जो है वो भी अच्छे संकेत इनकी कंपनी में देख रहा है। और जिस तरीके से फिर की डिमांड तो बढ़ती जाएगी, वहाँ पर तो आर पावर आपको तेजी के संकेत आगे भी दिखाता रहेगा। फिलहाल इस न्यूज़ से ज़्यादा इफेक्ट इस शेयर पर आपको नहीं देखने चाहिए, शांत रहना चाहिए, और शांत जब रहेंगे हर चीज़ हमें दिखती रह जाएगी। तो अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी पैनल की वजह से है, और सेबी साइड में जांच कर रहा है। अगर अडानी ग्रुप को नंबर 1 पर फिर से जाना है तो उसके लिए उसके मार्केट कैप भी बढ़ेगा, और अचानक से ये फिर नंबर 1 पर चला है, ये ऐसा जल्दी से होगा भी नहीं। इसके लिए 1 से 2 साल और लग जाएंगे, तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और अडानी ग्रुप की वजह से LIC भी तेजी में आ रहा है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि LIC के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठ गए थे। तो अब LIC भी अडानी ग्रुप के तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साफ वीडियो देखिए, स्वस्थ वीडियो देखिए, और तेल वाली कंपनियों पे विशेष ध्यान रखिए, लंबे समय का ध्यान रखिए, क्योंकि PMO की तरफ से भी नजरें और रिजल्ट भी अच्छा, और जो कंपनी बेचने के लिए सरकार थी उसी कंपनी ने प्रॉफिट लाकर दिखाया, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और जैसे ये अपने को ग्रीन ऊर्जा की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी रिफाइनरी का विस्तार करते जा रहे हैं, अपने चार्जिंग स्टेशन राजमार्गों पर करते जा रहे हैं, उससे इसके अंदर पॉजिटिव संकेत बन रहे हैं। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।